स्पेन यात्रा से लौटे मुख्यमंत्री मोहन यादव। प्रदेश में सीएम मोहन यादव ने मीडिया से की चर्चा, कहा भोपाली अंदाज में हुआ यात्रा का समापन। भोपाल में नवीन विधायक विश्राम गृह का भूमि पूजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया भूमि पूजन। श्रम गृह में बनाए जाएंगे 102 फ्लैट। सावन के दूसरे सोमवार पर भगवान ओंकारेश्वर की निकाली गई पालकी। हजारों श्रद्धालुओं ने जय भोलेनाथ के जयघोष के साथ पालकी का किया स्वागत। भोपाल में मानसून सत्र को लेकर बोले विधानसभा अध्यक्ष। सत्र में पक्ष विपक्ष जनता से जुड़े मुद्दों पर करेगी चर्चा। कांग्रेस विधायकों के प्रशिक्षण शिविर पर दिया बयान। खंडवा में मसाया सोलर प्लांट मामले में प्रशासन सख्त। एसडीएम बजरंग बहादुर ने हाईकोर्ट में लगाई केवीएल। कलेक्टर ने मामले के संचालन पर लगाई थी रोक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दुबई की स्पेन यात्रा से लौटकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में मीडिया से चर्चा की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का आनंद है कि दुबई स्पेन का यात्रा समापन भोपाली अंदाज में हुआ और हम जब भोजन करने के लिए गए तो कालरा बंधुओं ने भी वहां पर अलग अलग रेस्टोरेंट खोले हैं। एक ने अपने रेस्टोरेंट का नाम खाना खजाना रखा है। वहां खाना खाते वक्त भोपाल की याद आई और उस दौरान एक और जानकारी गौरवान्वित करने वाली है। वहीं सीएम मोहन यादव ने बताया कि बार्सिलोना में सबमर कंपनी के साथ में डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए एमओयू साइन किया गया है और ये करीब 3,800 करोड़ का है। हमारी सरकार ने 22 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ रणनीतिक साझेदारी के लिए एमओयू साइन किया है। मुझे तो इस बात का आनंद आया कि यात्रा का समापन भोपाली अंदाज में हुआ है। कल जब हम अपने यात्रा के समय भोजन करने के लिए कालरा बंधु दो भाई दोनों ने वहां एक रेस्टोरेंट खोला अलग अलग। एक ने अपनी दुकान का नाम खाना खजाना रखा और एक ने और कुछ मिलता जुलता नाम है। तो कल जो भोजन के साथ भोपाल की याद दिलाई, ऐसा वास्तव में आनंद आया। लेकिन उससे बड़ी एक जो जानकारी दी वो हमारे लिए और गौरव और गौरवान्वित करने वाली है। उन्होंने कहा कि ये हमारे स्पेन सहित पूरे आजकल विश्व में, खासकर स्पेन के बारे में उन्होंने बताया कि उनके अपने कस्टमर 90% गैर भारतीय लेकिन भारतीय भोजन कर रहे हैं। बड़े प्रेम से भोजन, इतना अच्छा भोजन उनको पसंद आ रहा है। और जैसा कि जानकारी दी है, दुबई में जब हम गए तो दुबई का तो एकदम से अलग प्रकार का माहौल था। यद्यपि दुबई एक छोटा सा अपने आप में लघु विश्व जैसा है। दुबई के अंदर सभी प्रकार के देश के अलग अलग नागरिक बंधु भी हैं, सभी व्यापार व्यवसाय वाले लोग भी हैं। और मुझे ये जानकारी मिली कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी अपने 11 साल में 7 बार दुबई से वो हमारे अपने विदेश व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए वहां का जो वातावरण है उसका अपने राज्य के, खासकर पूरे देश के लिए भी लाभ मिले, उसी नाते से मैं जब हमने अपनी बात चालू की और मुलाकात की तो दुबई के अनंतारा होटल में, जहां हमें वहां के महामहिम मोहम्मद अल यामही जो 22 अरब कंट्री के उनकी अध्यक्ष थे, उनसे हमारी मुलाकात, जिसमें हमने उनके साथ शिक्षा, युवा सहभागिता, कल्चर डिपार्टमेंट ऐसे आपस में मिलकर के भविष्य के विकास की संभावनाओं के साथ, तो जो उनने अपनी उत्सुकता भी दिखाई और जो जिस प्रकार से उन्होंने कुछ संकेत भी बताए, वो संकेत हमने जब जाकर के सऊदी के या अबू धाबी में हमारे लिए दुबई में जिस प्रकार से स्कान मंदिर बना है, स्कान मंदिर में मैं स्वयं भी गया। आपने सबने देखा है कि 24 में माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से स्कान मंदिर का लोकार्पण हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नवीन विधायक विश्राम गृह का भूमि पूजन किया है। विधायकों के लिए पुराने विधायक विश्राम गृह के खंड 1 और ओल्ड फैमिली ब्लॉक को तोड़कर नया विश्राम गृह बनाया जाएगा। वहीं 169 करोड़ की भी लागत से विश्राम गृह में 102 फ्लैट बनेंगे। प्रत्येक फ्लैट में 3 बेडरूम, हॉल और किचन होगा।
विधायक विश्राम गृह के भूमि पूजन के अवसर पर माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर, माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय मंत्री राकेश सिंह जी, हमारे माननीय स्थानीय मंत्री विश्वास जी, कृष्णा गौड़ जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास समनानी जी, श्रीमान विष्णु खत्री जी, माननीय विधायक भोपाल ग्रामीण बेरसिया और सबके साथ हमने आज यहाँ नए विधायक विश्राम गृह का भूमि पूजन किया, जिस विश्राम गृह के माध्यम से ये पुराने 1958 के 60-65 साल पुराने भवनों की जो जीर्ण स्थिति थी उससे आज नए दौर में वापस नई व्यवस्थाओं के आधार पर विधायकों को अपने क्षेत्र की व्यवस्थाओं के आधार पर यहाँ भोपाल में समय भी गुजारना पड़े तो अच्छे से वो अपना काम कर पाए, अतिथियों की व्यवस्था भी प्रॉपर तरीके से हो जाए। आज के समय के हिसाब से जो जो रुकने के लिए हो सकता है वो सब जोड़ने का प्रयास किया गया। मेरी अपनी ओर से प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी ने पीडब्ल्यूडी विभाग के माध्यम से 158 करोड़ की इस पूरी परियोजना के लिए 18 माह में पूरा प्लान कंप्लीट करने का ये हमने भूमि पूजन किया है। इसकी सेकंड स्टेप की भी मैंने घोषणा की है। अगला चरण भी हम अच्छे से करके इस समूची रूप से विधानसभा की आज की आवश्यकता भी और भविष्य में विस्तारीकरण के बाद में भी जहां इसकी जरूरत पड़ेगी उस तरह से भी हम सब कुछ करने को तैयार है। सरकार विकास के सारे मामलों में इसी प्रकार से जारी रहेगी। मैं मान के चलता हूं कि जब एक तरफ हमने विधायकों के आवास की व्यवस्था की है, उसी प्रकार से सभी विकासों के लिए भी पर्याप्त धनराशि देकर के मध्य प्रदेश सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सशक्त तरीके से आगे बढ़। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर कहा कि 28 जुलाई से 8 अगस्त तक सत्र चलेगा। सत्र में 10 बैठक होंगी और पक्ष विपक्ष मिलकर जनता से जुड़े मुद्दे पर सार्थक चर्चा करेंगे। और वहीं मारू में कांग्रेस विधायकों के प्रशिक्षण शिविर पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस विधायकों को चिंतन और अध्ययन करने का अधिकार है। मैं समझता हूं कि अध्ययन और चिंतन निरंतर करते रहना चाहिए। विधानसभा का सत्र 28 जुलाई से प्रारंभ होगा, 8 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र में लगभग 10 बैठकें होंगी और मैं समझता हूं कि इस बैठक में पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर देश के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जो कानून सरकार की ओर से आएंगे, कानूनों पर भी विचार विमर्श होगा और सबकी भागीदारी से ये सत्र भी काफी सार्थक से विधानसभा की कांग्रेस का चिंतन शिविर लगा रही है। विधानसभा में सवाल उठाए, सभी को चिंतन करने का अधिकार है और मैं समझता हूँ अध्ययन और चिंतन ये निरंतर करते रहना। भोपाल इंदौर को 8वीं बार स्वच्छता में पहला स्थान प्राप्त हुआ है और साथ ही पुण्य मित्र भार्गव इंदौर महापौर ने कहा कि डॉक्टर मोहन यादव के अथक प्रयास से मध्य प्रदेश के 8 शहरों में अलग अलग कैटेगरी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन और इंदौर की जनता का स्वच्छता के प्रति आग्रह, सफाई मित्रों की अथक मेहनत, अधिकारियों की मॉनिटरिंग और उसके ऊपर प्रतिनिधियों की जागरूकता, चारों ओर मिलाकर इंदौर लगातार सफाई में नवाचार कर रहा है। कि यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के मार्गदर्शन और मेहनत से पूरे मध्य प्रदेश के 8 शहरों ने अलग अलग कैटेगरी में नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का विजन और इंदौर की जनता का स्वच्छता के प्रति आग्रह, सफाई मित्रों की अथक मेहनत, अधिकारियों की मॉनिटरिंग और उसके ऊपर जनप्रतिनिधियों की जागरूकता, ये चारों को मिलाकर इंदौर लगातार सफाई में नवाचार कर रहा है। चाहे सेग्रीगेशन हो, कलेक्शन हो, वेस्ट मैनेजमेंट हो और वेस्ट मैनेजमेंट के बाद उसको डिजिटलाइज करना हो, तो ये इनोवेशन और जन भागीदारी इंदौर की ताकत है। और मध्य प्रदेश के अन्य शहरों ने भी इस तरह के काम किए, इसलिए वो भी अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड लेकर आए हैं। आज हम पूरी टीम के साथ, जिसमें विशेष रूप से हमारी सफाई मित्र बहनें, हमारे ड्रेनेज के कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया और अपने पुरस्कार को भी उनको समर्पित किया है।
नगर से 9 किलोमीटर दूरी पर स्थित छिंद मंदिर, जिसकी ख्याति दिनों दिन बढ़ती जा रही है। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को हजारों की संख्या में श्रद्धालु नगर ही नहीं, महानगरों से पहुंचकर दादा के दरबार में हाजिरी देते हैं। और आपको यह भी बताते चलें कि भोपाल विधायक भगवान दास सबनानी परिवार के साथ मंदिर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने राम दरबार सहित हनुमान महाराज की पूजा अर्चना की और देश की खुशहाली की कामना की है। विधायक परिवार के साथ मंदिर में स्थित प्रतीक्षालय में रुके, जहां पर उन्होंने मंदिर अध्यक्ष कृष्ण कुमार रघुवंशी से कुछ देर चर्चा की है और उन्होंने वहां पर परिसर के समक्ष वृक्षारोपण भी किया। विधायक ने मंदिर के मुख्य द्वार पर लगी दुकानों के संबंध में मंदिर अध्यक्ष से चर्चा की है और वहां की व्यवस्थाएं सुधरवाने की बात कही। कई बार मंदिर अध्यक्ष द्वारा मुख्य द्वार के आसपास संचालित दुकानों के संबंध में नगर प्रशासन के समक्ष बात हुई, लेकिन वहां की व्यवस्था नहीं सुधर सकी। सावन मास के दूसरे सोमवार पर ओकारेश्वर धाम में श्रद्धा और भक्ति अद्भुत संगम देखने को मिला। भगवान ओकारेश्वर की पारंपरिक भव्य पालकी यात्रा गाजे बाजे, ढोल नगाड़ों और शंख ध्वनि के साथ नगर भ्रमण पर निकली है, जहां हजारों श्रद्धालुओं ने जय भोलेनाथ के जय घोष के साथ पालकी का स्वागत किया है। बाबा के दर्शन का लाभ लिया। संपूर्ण मंदिर परिसर को विशेष रूप से सजाया गया। सुगंधित फूल मालाओं, रंग बिरंगी झालरें और दीप मालाओं से हर कोना शिवमय नजर आया। वहीं मंदिर ट्रस्ट की ओर से भगवान को 56 भोग अर्पित किए गए, जिनमें से कई प्रकार के व्यंजन, मिठाइयां, फल शामिल थे। दर्शन पश्चात श्रद्धालुओं को प्रसाद स्वरूप ये भोग वितरित किया गया। खंडवा जिले में मसाया सोलर एनर्जी कंपनी द्वारा आदिवासी क्षेत्र की शासकीय भूमि पर नियमों को ताक पर रखकर सोलर प्लांट स्थापित करने के मामले में तूल भी पकड़ लिया है। कलेक्टर ऋषभ गुप्ता द्वारा हाल ही में प्लांट के संचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। वहीं अब इस मामले में सोमवार को एसडीएम बजरंग बहादुर के अनुसार जबलपुर हाईकोर्ट में केवियत भी दाखिल कर दी गई है। यह मामला तब गंभीर रूप से सामने आया जब मई माह में इंदौर संभागायुक्त को आदिवासियों की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत प्राप्त हुई। वहीं कलेक्टर ने संयुक्त कलेक्टर की अध्यक्षता में जांच दल गठित किया और जांच में सामने आया कि कंपनी ने अनुसूचित जनजातीय वर्ग की भूमि पर अपना अधिग्रहण और नामांतरण के कब्जा करके सोलर प्लांट स्थापित किया है और इतना ही नहीं, औद्योगिक उपयोग के लिए भी भूमि का डायवर्जन भी नियमों के विरुद्ध केवल कब्जे के आधार पर किया गया। तो वहीं जिले के निवाली नगर से 5 किलोमीटर दूर स्थित पुरुष खेड़ा के शासकीय एकलव्य छात्रावास के छात्र छात्राएं बड़वानी कलेक्टर से मिलने पैदल पहुंचे हैं और प्राचार्य को हटाओ और हाय हाय के नारे लगाए। साथ ही कई अनियमितता के आरोप लगाए। वहीं सूचना मिलने पर आलाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर समझाइश देकर रोकने की कोशिश की है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर कलेक्टर से मिलने पहुंचे छात्रावास के छात्र छात्राएं, बच्चों ने प्राचार्य को हटाने की मांग की है। दरअसल कई अनियमितताओं के आरोप लगाए बच्चों ने और धरना प्रदर्शन दिया है। साथ ही पैदल कलेक्टर से मिलने के लिए पहुंचे एकलव्य छात्रावास की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विद्यालय से 2 साल पहले हमने रैली निकाली थी इसी विषय पर कि हमें प्रिंसिपल नहीं चाहिए। फिर भी मतलब सरकार ने उसको 5 दिन के लिए सस्पेंड किया है ना। 5 दिन बाद वो फिर वापस आ गए। वही का वही इनका कारनामा चल रहा है 2 सालों से और हमारे साथ जाति भेदभाव किया जा रहा है। हमें सामग्री नहीं मिल रही है, शिक्षा नहीं मिल रही है हमें, फिर हम क्या कर सकते हैं। आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि आज प्रिंसिपल हमको सस्पेंड होना। पहले भी हमारी समस्या के लिए रैली निकाले थे पर हमारी समस्या में कोई परिवर्तन नहीं आया, इसलिए वापस आ गए हम कलेक्टर से मिलने। क्या समस्या आपकी?
सर डिक्शनरी का सामान भी नहीं मिलता और हॉस्टल का सामान भी नहीं मिलता। क्या मांगे हैं आपकी? सर 70 तक। किनके खिलाफ आप आज आंदोलन पे निकले हो? हाँ सर। किनके खिलाफ निकले हो? प्रिंसिपल में। खंडवा की प्रतिभाशाली छात्रा मोलश्री शुक्ला ने जबलपुर में आयोजित 21वीं स्टेट ईयर वेपन गन फॉर ग्लोरी शूटिंग प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया है, जहां पर भंडारी पब्लिक स्कूल की कक्षा 10वीं में अध्ययनरत मोलश्री ने यह सफलता छात्र कोच काशिफ लियाकत के मार्गदर्शन में हासिल की है। प्रतियोगिता 16 से 23 जुलाई तक जबलपुर की शूटिंग अकादमी में आयोजित की गई है। स्कूल के 18 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। मोलश्री की इस उपलब्धि पर स्कूल संचालक नीरज और आरती भंडारी, प्राचार्य श्याम सिंह चौहान सहित समस्त स्टाफ ने बधाई दी। संचालक भंडारी दंपत्ति ने मोलश्री की मेहनत और समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि हमें अपनी छात्रा पर गर्व है। नरसिंहपुर में नशा मुक्ति अभियान चलाकर नशे से होने वाले दुष्प्रभाव से अवगत कराया गया। हुई गली मोहल्ले में स्कूलों में आपको बताते चले कि यहां पर नरसिंहपुर पुलिस द्वारा पंपलेट दिखाकर नशे से दूर रहने और लोगों को जागरूक करने के लिए चल रहे अभियान में शामिल होकर जिला पुलिस द्वारा बात रखी गई। स्कूली छात्रों ने भी पुलिस के साथ शपथ लेकर नशे के खिलाफ अभियान को आगे बढ़ाने की योजना बनाई, जिससे समाज में हो रहे दुष्प्रभाव से रोक लगाई जा सके। जी हाँ, नशे से दूरी है जरूरी कैंपेन प्रभावी रूप से चलाया जा रहा है और इसमें विभिन्न जगह पे जागरूकता अभियान के तहत ये आज की कार्रवाई करी गई है, जिसमें स्कूली बच्चों के द्वारा मानव श्रृंखला बनाई गई थी और उनके द्वारा एक शपथ भी ली गई है कि जो नशे से दूरी है जरूरी के संबंध में जो अपने आसपास के माहौल जो लोग हैं उनको भी जागरूक करेंगे और जो समाज में जो नशे की आदत हैं उनके बारे में उनको रोकने की भी कोशिश करेंगे, उनको सही पद पे भी लाने की कोशिश रहेगी। लगभग कितने दिन ये अभियान चलाया जा रहा है? ये 15 से 30 तारीख तक पूरे मध्य प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश पुलिस नशे का जो दुष्प्रभाव है उसको रोकने के लिए प्रतिबद्ध है और जहां इसके साथ ही निरंतर कार्रवाइयां भी जारी हैं और ये इसमें चाहे वो स्कूली बच्चे हों, चाहे कोई व्यापारी संगठन हो, जहां लोगों के बाजार लगता है, विभिन्न गांव हैं, तो इसमें निरंतर रूप से सभी दूर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कालूखेड़ा पुलिस ने ऑनलाइन दुकान का ताला तोड़कर चुराने वाले नकबजन गिरोह को मात्र 4 घंटे में गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। साथ ही नवागत नगर पुलिस अधीक्षक युवराज सिंह चौहान ने मीडिया को बताया कि कालूखेड़ा में फरियादी भगवती लाल पाटीदार निवासी नवेली की ऑनलाइन की दुकान का ताला तोड़कर 1,30,000 रुपए की नकदी चुराने वाले आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन में थाना प्रभारी लिलियन मालवीय और साथ ही स्टाफ ने गांव के ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों के पास से नगद राशि जब्त की गई है। फरियादी भगवती लाल पाटीदार, जिनका कालूखेड़ा में ऑनलाइन का काम है, एमपी ऑनलाइन का, उनकी दुकान में चोरी होने की रिपोर्ट जो है कालूखेड़ा को दी गई और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा फोर्स कल जो है वीआईपी ड्यूटी में लगा हुआ था। इसी दौरान चोरी की सूचना पर जो है थाना प्रभारी लिलियन के द्वारा, कालूखेड़ा के थाना प्रभारी के द्वारा अपनी टीम को एक्टिवेट किया। सर्विलांस हम लोगों ने देखा, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस भी चेक किया और हमारे बिल्कुल तंत्र को सूचना पहुंचते ही सब एक्टिव हुए। पूरा फोर्स इसी बात पे लगा कि ये चोरी हुई है, जिसको हमें ट्रेस करना है। ये अपचारी बालक को पूछताछ के लिए बुलाया और वहीं से वो कड़ी पकड़ी गई। मात्र 4 घंटे में पुलिस ने चोरी गया नकदी 1,30,000 रुपए और भी सामान जो था वो ट्रेस किया और बड़ी जल्दी पुलिस केस करना। कितने आरोपी हैं सर? इसमें टोटल 5 आरोपी हैं, जिसमें 2 अपचारी बालक थे। चोरी की सर 1,30,000 नकद गया था और अंदर जो तोड़फोड़ की घटना हुई थी वो इन्हीं के द्वारा घटना को एक
तरीके से अंजाम देती है कि पुलिस गफलत में आ जाए कि उनके द्वारा ऐसी घटना की गई कि कुछ। शिवपुरी शहर के प्रतिष्ठित कारोबारी कपिल जूस सेंटर के संचालक पर हुए जानलेवा हमले के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कपिल पर हमला उसी के भाई गणेश मिनोचा ने जमीनी विवाद के चलते 25 लाख की सुपारी देकर करवाया था। जानकारी के अनुसार 17 जुलाई को कपिल मिनोचा रात में अपनी जूस की दुकान पर अपनी एक्टिवा से घर जा रहा था, तभी अज्ञात आरोपियों ने कपिल पर चाकू से हमला कर दिया। वहीं देहात थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और मामले की जांच जारी है। दिनांक 17/7 को माधव चौक पर एक जूस व्यवसायी हैं कपिल मिनोचा अपनी दुकान बंद करके सावरकर कॉलोनी घर जा रहे थे। तब उनके ऊपर 2 व्यक्तियों ने पीछा कर चाकू से हमला किया, पर वो रुके नहीं। उनको पीठ और गर्दन पर चाकू के घाव आए। वो स्कूटर भगा के ले गए। इसके बाद जान से मारने की नीयत से जो हमला किया था उसका मुकदमा देहात थाने पर कायम किया गया। विवेचना दौरान सर्वप्रथम एक मोटरसाइकिल जो जा रही थी उसको ट्रेस किया गया, जिसके आधार पर उस मोटरसाइकिल मालिक का पता करके आसिफ नाम था जिसका, उसको पकड़ा गया। सिंगरौली के चितरंगी ब्लॉक से स्वास्थ्य विभाग की गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया, जहां 108 एम्बुलेंस सेवा में ऑक्सीजन सिलेंडर की अनुपलब्धता के कारण एक युवक की मौत हो गई। बताया यह भी जा रहा कि मृतक चुलू सिंह गोंड निवासी ग्राम केकराव का रहने वाला था। परिजनों के अनुसार युवक की पहचान तबियत बिगड़ने पर उसके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चितरंगी ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए तत्काल जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। इसके बाद युवक को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सिंगरौली ट्रॉमा सेंटर लाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसे सांस लेने में तकलीफ हुई और एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं होने के चलते उसकी मौत हो गई। वहीं घटना के बाद में इस पूरे मामले की जांच जारी है। 19 तारीख को लगभग 2:30 बजे के लमसम में फांसी लगाया आम के पेड़ में। 4 बजे तक मेरे चितरंगी चिकित्सालय में पहुंचाया गया। वहां से उनको सुविधा मिली लगाने के लिए। अच्छा, इलाज हो रहा था, गंभीर स्थिति में उसे रिफर किया गया। गंभीर स्थिति में और उनको सारी सुविधा मिली। यहाँ जब तक थे और सही थे, यहाँ से ले जाने के समय उनको चितरंगी से बैठाया। 10 मिनट नहीं बीता, नवगई में पहुंचते पहुंचते मेरा मरीज खत्म हो गया। नाम है उसका चुल्लू सिंह गोंड, पिता मनीराम सिंह गोंड, केकराव से। किसकी लापरवाही मानते हैं? तो किसकी लापरवाही माने सर जी, आप ही समझ सकते हैं इस बात को कि नहीं। मैं कैसे कल 4 बजे 2:30 बजे से मेरा मरीज अभी तक उसको सही था, यहाँ से ट्रांसफर के लिए किया गया, उस गाड़ी में बैठाया। उसमें बढ़न जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। क्या सुविधा नहीं थी उस गाड़ी में? क्या कारण था कि 10 मिनट के लिए ऑक्सीजन क्या करते हैं, ऑक्सीजन उसमें उस गाड़ी में नहीं। जिला धमतरी को लेडीज क्लब की साल 2025 से 26 के नवगठित समिति का गठन किया गया, जहां कई मनोरंजक कार्यों के साथ साथ यहां पर शपथ ग्रहण समारोह भी संपन्न हुआ। सर्वप्रथम सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर पूजन किया गया और उसके पश्चात अध्यक्ष श्रद्धा कश्यप, सचिव काजल सिंह ने अपनी विगत सालों के कार्य उपलब्धि को सभा के समक्ष रखा। क्लब की संचालिका उषा गुप्ता द्वारा नई संरक्षिका कामनी कौशिक का नाम घोषित किया गया है और साथ ही आपको ये भी बता दें कि नवगठित समिति को उसके कर्तव्यों का स्मरण करते हुए संचालिका उषा गुप्ता द्वारा विधिवत शपथ ग्रहण कराया गया। वहीं नवनिर्वाचित संरक्षिका ने अपने संबोधन में क्लब को सबके विकास में गति प्रदान करने का आश्वासन दिया है और क्लब की संचालिका उषा गुप्ता, अध्यक्ष काजल सिंह, सचिन साधना साहू सहित तमाम लोग यहां पर उपस्थित रहे। मनेनगढ़ में कार्यालय वन मंडल प्राधिकारी ने पत्र जारी कर अपने वन परिक्षेत्र वन भूमि में लगभग
18 लोगों को नोटिस जारी कर अवैध रूप से अतिक्रमण करने का आरोप लगाया। वहीं मूल निवासियों का कहना है कि यह शब्द को दार्शिक करना गलत है, क्योंकि यह क्षेत्र संविधान के अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा परिभाषित राजपात्रित अनुसूचित क्षेत्र है और इस क्षेत्र में वन विभाग का कोई भी अधिकार नहीं है। बिना प्राधिकार के आप हमें अनाधिकृत रूप से परेशान कर बार बार नोटिस दे रहे हैं और इस क्षेत्र में अपने पद मान्यता संगठन का प्राधिकार होने अधिसूचना को अवलोकन कराए और अनुसूचित क्षेत्र में छाया प्रति दिखाई जाए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।